जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर के लेकर आए हैं। जो देखिए आपको क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आप लोग इसको देखना ना भूलें। करें कि तरुण किस प्रकार की भौतिक राशि है? तरुण आपका सदिश राशि है। ऑडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी के देखिए आगे जो जहाँ रहता है कांटा लगा रहता है उसमें ऑडोमीटर लिखा रहता है, मतलब इसको तय की दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया कौन सा गति का नियम है? न्यूटन का तीसरा गति नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया समतथा प्रतिकूल होती है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड दर से त्वरित करने में कितना बल लगा? ये ए होता है F बराबर m गुना ये दोनों गुना आ जाएगा, 2 × 10 न्यूटन आएगा। शास्त्रीय गुरुत्वांक स्थिरांक जी का मान होता है, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु को भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल। 98 न्यूटन भार का पिंड का द्रव्यमान होगा। देखिए भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। W इसका भार का मान दिया 98, m आपको पूछ रहा है, छोटा g का मान जो होता है 9.8 होता है, इसलिए m बराबर इसमें हो जाएगा आपका 98/9.8। ठीक है, तो कट दशमलव है तो यहाँ पर 1 0 10 कट जाएगा, कितना बचा? 10, आपको निकलेगा 10 किलोग्राम। और घनत्व का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम kg मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन इसमें kg मीटर क्यूब केवल दिया हुआ है। कार्य क्या दर्शाता है? तो W बराबर F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि F/S। W बराबर F इंटू S, ये आपका डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा। विस्थापन होता है, इसका कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ये आता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। और कार्य करने की देर को क्या कहा जाता है? शक्ति, पावर। नेक्स्ट है, धनुष की तन्नित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित है? मतलब धनुष की डोरी जो हम खींच के रखते हैं तो पूरा स्थिर रहता है, यानी कि उसमें स्थिति जुड़ जाएगा। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगा। देखिए गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv²। तो इसमें क्या कह रहा है? 1/2 mkm/v² दुगुना कर दिया जाएगा, 2v² कर देंगे तो इसका मान निकलेगा चौगुना। अब बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्योंकि इसमें उल्टी दिया, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक नहीं बल्कि कम होगा, तभी हमारा सही होगा। आयतन अधिक होगा और घनत्व कम होगा। निम्न से सबसे अधिक संपीड़ कौन है? मतलब दबाव हम किसको सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से निम्न में से सबसे अधिक संपीड़ कौन है? ठोस को दबाया जा सकता है, जैसे रबड़ वगैरह ठोस होता है उसको थोड़ा सा दबाया जा सकता है, मुलायम ठोस को दबाया जा सकता है। निम्न में से कौन तत्व नहीं? तांबा है, पानी है, चांदी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, पानी नहीं, पानी यौगिक है। यौगिक का उदाहरण है यही जल। पित्तल धातु का मिश्रण, पित्तल किससे बनता है? तो जस्ता और तांबा से। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपका भोजन का पचना, मतलब जो एक बार पचेगा फिर वापस भोजन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, दही से मक्खन को अलग करने की सामान्य विधि क्या है? आपका अपकेंद्रण विधि होता है। CO2 के एक अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात। CO2 देखिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 और O2 16 दूनी 32, 4 × 12 4 × 32, 3:8 निकलेगा। सोडियम सल्फाइड का सूत्र होगा Na2S। ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या होती है? 2। 0.4 मोल CO2 बराबर, देखिए C का होता है 12 16 दूनी 32, कितना हो गया? 44, और 0.4 यानी कि इंटू हो जाएगा, 44 गुना 17.6 निकलेगा ये ग्राम। 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कण, यानी 6.022 गुना 10⁻23 जल में उपस्थित होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। फिर क्या तारक क्या पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है?
देखिए, अंतर तो है, लेकिन प्रमुख अंतर हमारे अनुसार से गति संबंधी हो, क्योंकि क्या है, पादप जो है पेड़ पौधे एक जगह खड़ा रह सकते हैं, जंतु एक जगह दूसरी जगह चल सकता है। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं क्या, आस्क्लेरिड्स। रेखित पेशी क्या है, ऐच्छिक पेशी, इसको इच्छा के अनुसार हम घुमा सकते हैं। पादप वर्ग का उभयचर किसको क्या आता है, ब्राफाइटो को। किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं, मतलब डंक जहर, तो बिना कहे पूछे बिच्छू आएगा इसमें। जीवाणु निम्नलिखित में किसके वर्ग में आते हैं, मोनेरा वर्ग में। मेढक में कैसा खून पाया जाता है, तो उष्ण रक्त, गर्म वाला। पक्षी के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 गो होता है। निम्न में से कौन दीर्घकालिक रोग का उदाहरण, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक, तो ये आपका डायबिटीज, मधुमेह, शुगर बीमारी आएगा। पेचिस का रोग कारक जीव, मतलब पेचिस किसके कारण फैलता है, तो जीवाणु से। किस पोषक का तत्व की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, घेंघा, क्वाटरी, आयोडीन की कमी से। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, हवा से कौन सी फैलता है, खांसी जुकाम, हैजा, डेंगू बुखार, एड्स, ये तो खांसी जुकाम आएगा। निद्रा रोग उत्पन्न करता है, ट्रिप्नोसोमा। धन्यवाद।